क्या मैं कहूँ, क्या क्या करूँ, मौला जतन। छाई उदासी यूं चार सू गुजरे जो दिल पे, सह ना सकूं बढ़ने लगी है मौला थकन। मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले। आज तो ये हरकत आपने कर ली, लेकिन आइंदा ऐसी गलती मत कीजिएगा। आपकी दादी अब नहीं रही। क्या कह रही थी? जाहिर, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। वो ये कह रही है कि उसे हॉस्टल शिफ्ट होना है। मौला जतन। ज्यादा लंबी कहानी नहीं है मेरी, बस एक गलत कदम उठा था मुझसे और अब तुम्हारे सामने मोहब्बत हो गई थी मुझे, और जिससे हुई उसकी खातिर सब कुछ छोड़ दिया। मगर वो मुझे तहफ़्फ़ुज़ तक ना दे सका, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे और उसके घर को छोड़ना पड़ा। अगर मैं ऐसा ना करती तो खुदा को मुंह दिखाने के काबिल ना रहती। सारी खुदाई मुझ पर थू थू करती। मेरा शौहर और उसकी माँ दोनों मिलकर मेरी ममता का कत्ल करना चाहते थे। मैं एक माँ हूं सबा, ऐसा कैसे होने दे सकती थी? मेरे पास फरार के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। बताओ, क्या मैंने कुछ गलत किया वहां से निकलकर? बिल्कुल ठीक किया कि जगह कोई और औरत होती वो भी यही करती। धमकी दे रही है मुझे? आपका जो दिल चाहे आप समझ लें। मैं बस एक बात जानती हूँ कि इस घर में अब मेरा दम घुटता है। मैं मजीद यहाँ नहीं रह सकती। हालांकि रहना तो तुम्हें यही है, इसके अलावा और कोई ठिकाना नहीं तुम्हारे लिए इस दुनिया में। बस बहुत देख ले तुम्हारा बचपना, अब बड़ी हो जाओ। आप मुझे मजबूर नहीं कर सकती, नहीं रोक सकती आप मुझे। सुन लेंगे आप? अच्छा, तो अगर मैं रोकूं तो क्या करोगी तुम? क्या करूंगी मैं? अब रोक के दिखाएं आप मुझे। मानो मैं अपने साथ कुछ कर लूंगी। मानो ये क्या करोगी? क्या पागलपन है? अगर आप लोगों ने मजबूर किया मुझे यहाँ रहने पे तो मैं अपने साथ कुछ भी कर लूंगी भाई। अच्छा ठीक है, तुम्हें कोई मजबूर नहीं कर रहा है यहाँ पे रहने के लिए। मैं कल हॉस्टल में बात करता हूँ। आप सच कह रहे हैं भाई? हाँ, पहले कभी झूठ बोला है तुमसे? और प्लीज खुदा के लिए आइंदा इस तरह की हरकत मत करना। तुम हमारे लिए बहुत कीमती हो। नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। आरज़ू को ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। शाइस्ता आंटी और ज़ाहिर इतने भी जालिम नहीं हो सकते कि एक माँ से उसका बच्चा छीन ले। कहीं कुछ है जो मिसिंग है। आरज़ू, मैं बाहर जा रही हूँ, तो आपको अगर कुछ मंगवाना है तो बता दें। ज्यादा देर तो नहीं करोगी ना? मुझे किसी से मिलना है, थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी आ जाऊँ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।
तो आपको मुझ पे जरा भर भी एतबार नहीं है क्या? ठीक है, मैं कल ही जाता हूं और नए पेपर्स बनवाता हूं। ये घर आपके नाम कर दूं, फिर तो एतबार आ जाएगा ना आपको मुझ पर। तुम खामखा बात को तूल दे रहे हो। मैंने ऐसा भी नहीं कहा कि मुझे तुम पर एतबार नहीं। मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि अगर हम दोनों पार्टनर्स हैं तो घर के कागजात पर भी हम दोनों के नाम होने चाहिए। तो और बेएतबारी किसे कहते हैं? एतबार तो मुझे आप पर है। जानता हूं मामू जान ने आपको एक अलग से घर दिला रखा है, मगर आज तक अपनी जुबान पे जिक्र नहीं लाया। ये मोहब्बत में तेरा मेरा नहीं होता, जो कुछ भी होता है दोनों का होता है। अच्छा बस छोड़े ना, खत्म करें इस किस्से को। अच्छा ठीक है, आपने कहा तो खत्म कर दिया। इतनी जद्दोजहद और कोशिशें की हमने, कितना इंतजार किया और मिला क्या? सिर्फ ये घर, बाकी सब हाथ से निकल गया। अरे इत्मीनान रखे, हाथ से कुछ भी नहीं गया, सब कुछ अपने पास ही है। पेपर्स है ना मेरे पास, और साइंस का क्या है, वो तो जाली भी हो जाती। मैं इस पर काम कर रहा हूँ, कुछ ही दिनों में आपको बहुत बड़ी खुशखबरी दूंगा। सच? यार इतनी मुद्दत के बाद देख रहा हूँ उसे। चेक कर, मेरा जो दिल है ना F-16 की रफ्तार से दौड़ रहा है। नहीं, F-16 दौड़ता नहीं है, उड़ता है मेरे दोस्त। अरे ये मोहब्बत है, इसमें कुछ भी होता है। वो गुजर गई है मेरे दोस्त, होश में आ जा। अरे यार इतनी मुद्दत के बाद देख रहा हूँ उसे, कुछ देर तो होश से बेगाना रहने दे, हक बनता है मेरा। ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। मोमानी जान घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। अबे तुझे बड़ी मोमानी जान की फिक्र पड़ी है? उनकी नहीं है, तेरी फिक्र है मुझे। एक बात बता फजल, ये या फिर वो मेरे लिए ठीक रहेगी? अबे मुझसे क्या पूछता है, अपने दिल से पूछ। तू ही तो कहता है मैं हमेशा अपने दिल की सुनता हूँ। पूछ इससे क्या कहता है ये। चल छोड़, घर चलते हैं। अरे सबा, कैसी हो? बड़े दिन बाद चक्कर लगाया। मैं ठीक हूँ। आंटी है अंदर? हाँ है, मगर सो रही हैं। बल्कि सो क्या रही हैं, जबरदस्ती सुलाया उन्हें। बहुत स्ट्रेस ले रही हैं आज। उन्हें डिस्टर्ब ना करूँ तो अच्छा होगा। सब ठीक तो है ना? तुम तो जानती हो मानो की वजह से परेशान। अब मानो ने भी एक नई जिद लगा ली है। अंदर चलो, बताते हैं। जी। इंटरवल से पहले क्या होता है? दुनिया बरखुरदार, इधर तशरीफ लाइए। जी, आपने हमसे कुछ कहा? जाहिर है भाई, आपके अलावा यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा, आपसे ही कहूंगा। जी बोले। देखो बेटा, जब तुम्हारी नानी हयात थी कुछ और बात थी। अब उस बेवा बच्ची के साथ तुम्हारा इस तरह अकेले रहना ठीक नहीं। ये तो तुम्हें पता ही होगा, तुम दोनों का रिश्ता महरम नहीं है। शरई तौर पर यह नामुनासिब बात है। समझ आ गई ना मेरी बात? जी समझ तो आ रही है चाचा, लेकिन उस बेचारी के आगे पीछे है कोई नहीं, और अगर सर से ये छत भी छिन गई तो कहाँ जाएगी? देखो, अगर तुम दोनों को एक साथ रहना है
तो कोई बाइज्जत रास्ता निकालना होगा। मैं समझा नहीं, साफ साफ कहें। देखो भाईजान, हमारे मजहब में गैर महरम औरत और मर्द के दरमियान एक ही ताल्लुक है। बाइज्जत ताल्लुक एक ही सूरत में बन सकता है, वो है निकाह। तुम दोनों अगर इस महल्ले में रहना चाहते हो फिर तुम्हें निकाह करना होगा, और वो भी जल्द से जल्द। मानो ये क्या कर रही हो तुम? क्या हो गया है तुम्हें? तुम ऐसी तो नहीं थी। वक्त और हालात कहाँ किसी को एक जैसा रहने देते हैं। सब आप ही सब बदल जाते हैं। आप भी तो पहले ऐसी नहीं थी जैसी अब हो गई हैं। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन तब्दीली अगर पॉजिटिव हो तो ही अच्छी होती। मानो तुम में जो तब्दीली आई है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। तुम अपने आप को और आंटी को इस तरह से सजा मत दो। इतनी लविंग और केयरिंग अम्मी मिली हैं तुम्हें। तुम उनकी मोहब्बत की कदर करने के बजाय उन्हें ऐसे कसूर की सजा दे रही हो जो उन्होंने किया ही नहीं है। बिना कसूर के सजा देने की रिवायत उन्होंने ही तो डाली है इस घर में। मैं तो सिर्फ उसे फॉलो कर रही हूँ, तो इसमें फिर क्या बुराई है? शुक्र है तुम आए तो सही। अभी थोड़ी देर पहले मोहल्ले की सारी औरतें जुलूस बनाकर आई हैं। मैं भी अभी दिमाग की दही करवा के आ रहा हूँ। बाहर मोहल्ले के सारे अंकल इकट्ठे होकर दिमाग चाट रहे थे मेरा। आपको भी यकीनन यही कहा होगा कि गुनाह है नामहरम के साथ रहना, ये मत करो वो मत। उफ, यही कह रही थी। बस अब हमें मजीद वक्त जाया नहीं करना चाहिए। हमें फौरन निकाह करना होगा। क्या हुआ? मैंने कहा कि हमें फौरन निकाह करना होगा और तुम सोच में गुम हो गए। कहीं तुम्हारी नीयत तो नहीं बदल रही? नहीं। अरे नहीं, क्या हो गया आपको? मैं तो अब ये सोच रहा था कि इतना जल्दी ये सब कैसे होगा। जल्दी का मतलब अब ये भी नहीं कि हम कल निकाह कर लें। हफ्ता 2 हफ्ता तो लगेगा ना तैयारी में। अब बगैर तैयारी के शादी तो नहीं कर सकती ना। बस फौरी तौर पर फैसला करना होगा। एक दफा डेट फिक्स हो जाए तो मोहल्लेदारों को बताकर उनका मुंह बंद कर देंगे, वरना आते जाते बार बार उनकी बकवास सुननी पड़ेगी। ठीक है, तो फिर कर ले डेट फिक्स। मैंने बात की एक हॉस्टल में। अच्छा है, साफ सुथरा माहौल है। आप फिक्र ना करें, ये वक्त भी गुजर जाएगा। फिलहाल तो उसने कुछ ना समझने का तैयार कर रखा। हो जाएगी वो नॉर्मल। हमारी रेजिस्टेंस उसकी जिद को बढ़ा रही। जब उसकी आंखों से फ्रस्ट्रेशन का पर्दा हटेगा तो उसकी जिद भी कम हो जाएगी। आप देखिएगा, बहुत जल्द वो अपनी मर्जी से वापस आ जाएगी। उस वक्त बात को संभालने का बस ये एक ही रास्ता, इसलिए ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी। तुम्हें आप भी अपना दिल पर मत, जानती है ना, जिद को जिद से बढ़ाया तो जा सकता है लेकिन कम नहीं किया जा सकता। कल छोड़ाऊंगा उसे।
आप बैठे बैठे मैं गले में। हाँ हेलो, कहाँ हो तुम? सलीम, तुमने मुझे 2 बजे का कहा था, अभी तक नहीं आए। अरे बस 10 मिनट के अंदर पहुंच रहा हूँ। वो लोग मेरे साथ ही, बस दुआ करो कि उनको घर पसंद आ जाए। अरे तो क्यों नहीं पसंद आएगा हमारा घर? इतना अच्छा तो है। तुम जल्दी से उनको लेके पहुंचो। और सलीम 10 मिनट मतलब 10 मिनट। अरे हाँ बस आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ। चले भाई। अब कौन आ गया? कहीं वो साथ वाली आंटी ना हो, आ गई होंगी फिर से अपने जवानी के बोरिंग किस्से सुनाने के लिए। क्या मुसीबत है। कैसी हो? तुम इस तरह अचानक? मेरा मतलब है तुम तो हमेशा मुझे फोन करके आती हो, इसलिए हैरानी हो रही है। हैरान हो चुकी? तो मुझे अंदर जाने का रास्ता दो, पीछे हटो। घर को पार्टी देखने आ रही है और ये मुसीबत अचानक से नाज़िल हो गई। अरे वाह, तुम तो बड़ी सुगड़ हो गई हो। नक्शा ही बदला हुआ है घर का, काफी साफ सुथरा रखने लगी हो। हाँ, सलीम को अच्छा लगता है ना घर को डेकोरेट करना। तुम बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आती हूँ। ठीक है। चले मानो। अम्मी से मिले बगैर ही चले जाओ? कम से कम खुदाफिज तो कह सकते हो। देख लीजिए शबीर, आज हमारी बेटी भी मुझे छोड़कर जा रही है। खुदाफिज समीर। खुदा हाफिज। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। फोन क्यों ऑफ रखा था? अरे तुम तो लड़ना शुरू होगी, वो लोग मेरे साथ आए। अंदर से तारा बैठी हुई है। आदाब बढ़ जाए। मोहब्बत करने वालों की नजरों में यूं धूल चौंक के गायब हो जाना सरासर जुल्म है। एक मुसीबत है जो किसी तौर पे मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। गवारा ने मुझे तंग कर दिया। कुछ अरसे के लिए गायब हो गया था, लेकिन आज फिर मेरे सामने आ खड़ा है।